हेलो। सो यूपीएससी आज या कल में प्रीलिम्स का रिज़ल्ट निकालने वाला है एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू डॉक्यूमेंट व्हाट आर माय लास्ट थॉट्स बिफोर द प्रीलिम्स रिजल्ट. First thing is that I am bit relaxed. Like this is not my first prelims. Like I have given engineering services exams before, but thing is that I was never on the this edge. At this time I am on edge. I don't understand this civil services exam also. यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा ही वेरिएशंस होते हैं. I don't know whether I will qualify or not, but मेरी gut feeling कह रही है कि I will qualify it. But we'll see after the result. Next thing is that ki I am a bit relaxed, but I am not able to completely focus on means because we all know that there is an anxiety in us कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो किस तरह से अलग तरह से प्रिपेयर करेंगे, होगा तो किस अलग तरह से प्रिपेयर करेंगे. So although I am studying but not completely focused on the means preparation. As I said that my main problem is I am on borderline marks. When जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैंने सोचा था कि या तो 100 के ऊपर ही आ जाए या तो 60-70 ही आ जाए. इट डिडंट वांटेड टू बी इन दिस सिचुएशन. लाइक जो लास्ट के 1-2 हफ्ते गुजरे हैं उसमें भी आई वॉजंट कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन माई मीन्स प्रेप एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई डिडंट वांटेड टू बी इन दिस. बट what we can say, this is all God's plan, you know. Then स्टिल अगर अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो आई हैव 6 to 7 hours ऑफ स्टडी. अगर कल भी रिजल्ट आता है तो आई हैव 12 to 15 hours ऑफ स्टडी आई हैव टू डू. सो आई हैव टू मेक अ गुड प्लान दैट आई कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द प्री रिजल्ट, द टाइम बिफोर द प्री रिजल्ट. सो आफ्टर दिस वीडियो आई माइट स्टार्ट विथ माई ऑप्शनल. ऑप्शनल मेरा सिविल इंजीनियरिंग है. तो इसमें यह है कि मुझे सिर्फ क्योंकि मैंने 1 या 2 साल से इसको पढ़ा ही नहीं है तो मुझे कैसा है कि रिवाइज़ करना है. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक आफ्टर जब मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी कुछ भूल गया हूँ, बट इट इज़ नॉट द केस. काफ़ी चीज़ें मुझे याद हैं, बस उसको ब्रश अप करने की ज़रूरत है. सो इट इज़ अ बिट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर मी कि मतलब ये कुछ टाइम तो होगा जो मैं सेव कर पाऊँगा, जो मैं अपनी आंसर राइटिंग वगैरह ऐसे वगैरह में यूज़ कर पाऊँगा. क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग बहुत कम की है. मतलब जब मैंने प्रिपरेशन की तो मोस्टली प्री बेस्ड ही प्रिपरेशन रही है. तो ऑल दो मेरे थोड़े से नोट्स तैयार हैं मेंस के, बट आंसर राइटिंग और ऐसे वगैरह तो मैंने बहुत कम लिखे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि माई मार्क्स फर्स्ट इज़ जी एस की ये जो वेबसाइट है कलेक्टर बाबू, उसमें मैंने अपलोड किए थे अपनी आंसर की. एंड मोस्ट ऑफ देम आर सजेस्टिंग दैट कि 86, 83, 88 के रेंज में है. और मुझे भी यही लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम स्कोरिंग. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मी वॉज दैट कि जब मैं मॉक्स लगा रहा था तब मैंने प्लान किया था हर मॉक में मैं जनरली 85 to 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करता था. मेरा प्लान ये था कि अगर मैं 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, 60 राइट करता हूँ, 30 रॉन्ग करता हूँ, स्टिल आई विल बी एबल टू स्कोर 100 मार्क्स. बट इन एग्ज़ाम पता नहीं क्या हुआ एंड आई एंडेड अप लाइक अटेम्प्टिंग ओनली 79. एंड उसमें भी शायद एक्यूरेसी की थोड़ी कमी रही कि दैट आई लाइक 53 राइट हो रहे हैं तो 26 रॉन्ग्स हो रहे हैं. सो इस वजह से मेरा बॉर्डर लाइन पे स्कोर है. बट स्टिल आई एम सेइंग दैट माई गट फीलिंग इज़ दैट कि आई मे क्वालिफाई इट. बट लेट्स सी. सी सेट वॉज गुड. सी सेट में आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर मार्क्स, बट आई डोंट नो, मतलब दिस इतने रॉन्ग नहीं होने चाहिए थे. आई डोंट नो दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे, जो कम्प्रीहेंशन वाले थे, उसमें शायद कुछ रॉन्ग्स हो गए हैं. स्टिल आई एम कंफर्टेबली लाइक मेकिंग इट लाइक द जो लोवेस्ट स्कोर है वो भी 86.67 बता रहा है. तो आई थिंक सी सेट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट जी एस अगर होता है तो जी एस में दिक्कत हो सकती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट विल आई डू when I don't qualify. Like this is a very like I want to prepare for this. When I started my preparation, I thought that I will prepare for 2 full years. Like I will give 2 good attempts. But screened out at prelims is, it will be a major setback for me. Like really, it will be a major setback for me. Like I have prepared for 1.5 years, and diligently I have prepared. I have given most of my time I have given here. I have my balanced my life. जनरली जब लोग
ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, दे यूज़ टू हैंग आउट, दे यूज़ टू लाइक, जितनी भी लास्ट की 3-4 साल की मेहनत थी, वी वॉन्ट टू हैव फन, माई फ्रेंड्स आर हैविंग फन, but I have diligently studied like whole day, whole night. I was anxious and like studying whole day and night. Still, मतलब what can I say? But it will be a major setback for me if I don't qualify the prelims also. I'm not accountable to anyone. Like कोई मुझे आकर नहीं बोलने वाला, कोई मेरे पेरेंट्स, कोई फ्रेंड्स, कोई मुझे नहीं बोलने वाला कि क्यों बहुत प्रिपेयर कर रहे थे, क्या हुआ है. आई डोंट नीड टू प्रूव एनी वन, आई एम जस्ट अकाउंटेबल टू माई सेल्फ. एंड आई हैव मेड मिस्टेक्स इन माई प्रिलिम्स, मतलब सब ने की होती है. अगर कोई क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी सारी मिस्टेक्स चली जाती हैं, पर अगर क्वालिफाई नहीं करे तो हम सोचते रहते कि यहाँ पे मैं इसको बेटर कर सकता था, यहाँ पे बेटर कर सकता था. बट आई थिंक आई एम अकाउंटेबल टू माई सेल्फ. आई हैव गिवन माई 100%. मतलब I could have been, it could have been better, like I will say that I have given my 85 to 90%, and even if I don't qualify that, I will again sit back and study again, like. So I will start for my preparation for means 2026. As I have said, I have completed some of my main syllabus before the prelims only, बट मैंने उसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में नहीं किया. वो सिर्फ नोट्स हैं, उनको मैंने मीन्स में कैसे लिखेंगे उस तरह के नोट्स नहीं बनाए. द इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन करके जिस तरह से उसके अलग अलग तरह से लिखने हैं आंसर्स, उस तरह के मैंने नहीं बनाए. तो आई हैव टू स्टडी ऑन दैट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू एनालाइज दैट what mistakes I have made, because I don't think कि मैंने पूरी प्रिपरेशन में कोई मिस्टेक की हो. In preparation I have done everything what one can do. Like I have revised static for many times. Like I have revised polity at least 7-8 times. At least 7-8 times I have revised this Lakshmikant. 5 to 6 times this Spectrum. I have gone through the PT 365. In my free time, I used to watch videos of this, what we can say, this current affairs. When I am eating, I am watching current affairs videos. When I am traveling, I am watching current affairs videos. When I was walking, I was watching current affairs videos. So I don't think कि मेहनत में कोई कमी है. आई थिंक कि स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत हो सकती है. एक तो जो मैंने बताया एग्ज़ाम डे की जो मेरी स्ट्रेटजी थी, उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. शायद एग्ज़ाम में मैं एंशियस हो गया और मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए. मतलब मैंने रखे हुए थे क्वेश्चंस कि ये अटैम्प्ट करने हैं, बट क्योंकि पहले मैं कर लेता था अटैम्प्ट. पहले जब मैं फर्स्ट रीडिंग करता था तो मैं 60 to 65 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करता था इन माई मॉक्स. बट जब मैंने फाइनल एग्ज़ाम दी तब उसमें मैं 30 to 35 ही क्वेश्चंस फर्स्ट में अटैम्प्ट कर पाया था, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर ये एक बार इसको और वापस चेक करना चाहिए, शायद ये गलत हो सकता है. तो मैंने रिस्क नहीं लिया. ऑल्दो बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम मैंने सोचा था कि आई हैव अ स्टेबल जॉब एंड आई कैन टेक रिस्क. बट पता नहीं एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसमें आप नहीं कर पाते. तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज़. बाकी एग्ज़ाम तो सच में आई थॉट कि इट वॉज वेरी मच गेटेबल. आई कुड हैव स्कोर्ड मोर देन 100+, बट लेट्स सी. फाइनली माई वर्ड्स आर कि आई बिलीव इन गॉड्स प्लान. रियली, मतलब this is what I believe. Like I have prepared for 2-3 years for this engineering services exam, and जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कुछ बेटर होने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद कुछ बहुत ही बढ़िया मुझे मिला है. सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि दैट आई बिलीव इन गॉड्स प्लान. अगर मैंने मेहनत की है पूरी, सो अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो इट माइट बी अ फाउंडेशन फॉर समथिंग बिग रियल कमिंग, एंड आई हैव सीन इन माई लाइफ एंड आई रियली बिलीव इट. The last thing is that I'm very much inspired by MS Dhoni, the movie. Like I draw my parallels from it. Like anything that goes wrong in my life, anything goes right in my life, I can totally relate with this movie. Whenever I was in like I was tensed about my like failures and all, मेरे लिए जो एक बहुत मोटिवेटिंग सीन था ये कि जब MS धोनी का सिलेक्शन होता है शायद देवधर ट्रॉफी में, और वो उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है. द नेक्स्ट सीन इज़ दिस कि यहाँ पे कलकत्ता में उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी बैकग्राउंड में. सो मुझे भी यही लगता है कि जब अगर मेरी सेटबैक हुआ है अभी, तो बैकग्राउंड में गॉड माइट बी प्लानिंग समथिंग रियली बिग.
So this is my final thought, like if even if I fail, matlab, uh, the god may be creating something good for me. And if I am going to give my 100% hard work, I don't think ki I don't think the result will not be in my favor. If not this year, then the next year. But yes, it will be a huge setback for me. It will be a huge setback for me. Like last 1.5 years, I have diligently prepared. Like I have prepared anything. I have sacrificed a lot for this preparation. But let's see. Fingers are crossed. Uh, Hope I can make it. I will make my next video after the pre-result. And thank you for watching this.